संवैधानिक नीति का सच्चाई से पालन करो। साथियों, जय भीम। साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए भाषण, एक एक भाषण को आपके सामने एक एक वीडियो कंटेंट के रूप में पेश कर सकूं। आप यदि रेगुलर मेरे इस YouTube चैनल को देखते हैं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तो यदि आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब द्वारा दिए गए भाषणों से परिचित हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साहब का एक और भाषण। भारत के कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कोलंबो से मुंबई लौटकर आ रहे थे। दिनांक 10 जून 1950 को उनका त्रिवेंद्रम की लेजिस्लेटिव चैम्बर में भाषण हुआ था। चैम्बर के बड़े हॉल में सरकारी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अछूत भाइयों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। उस वक्त संविधान तथा संवैधानिक नीति पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों के साथ समयोचित भाषण किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा, प्रत्यक्ष संविधान के अनुसार व्यवहार करने की नीति जनता में होनी अनिवार्य है। यही बात अधिक महत्वपूर्ण है। यदि पार्लियामेंट्री लोकतंत्र पद्धति को सफल होना होगा, तब सरकार और जनता इन दोनों ने संवैधानिक कुछ संकेत और नीति का पालन करना आवश्यक है। ये संकेत और नीति इस तरह है: सरकार बनाने की व्यवस्था के प्रति आदर, कानून का पालन, स्वतंत्र विचार करने की आदत तथा बहुसंख्यक लोगों द्वारा नियम का पालन। उसी तरह सरकार को कुछ बातों का पालन करना चाहिए। देश के बहुसंख्यक लोगों का अपने ऊपर जो विश्वास था वह खत्म हो चुका है। ऐसा दिखाई देने पर संवैधानिक नीति का अनुसरण करके सरकार को अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। अल्पसंख्यक समूह के प्रति आदर रखना चाहिए तथा अंत में राज्य शासन बगैर पक्षपात के चलाना चाहिए। अपने समाज के अलग अलग लोगों का रहन सहन और विचार करने की योग्यता को ध्यान में न रखकर केवल तात्विक दृष्टि से विचार करके संविधान तैयार करने से दुनिया के अनेक संविधान असफल सिद्ध हुए हैं। अधिकार के पदों पर बैठे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें संविधान बनाने का अधिकार और सरकार चलाने का अधिकार मिला है। उसे कुछ शर्तों पर जनता ने ही दिया है। उनको अच्छी तरह से सरकार चलानी चाहिए, इसलिए सरकार चलाने के अधिकार लोगों ने ही दिए हैं। यदि सरकार चलाने वाले इन शर्तों को पूरा नहीं करते तो उन्हें सरकार से अलग हो जाना चाहिए। अल्पसंख्यक लोगों के संबंध में सरकार को आदर रखना चाहिए। अल्पसंख्यकों को अपने विचार रखने का अवसर देना चाहिए। इसी नींव पर पार्लियामेंट्री लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। उसी तरह बगैर पक्षपात के सरकार चलाना आवश्यक है। ब्रिटिश जनता किसी राजनीतिक दल के काम का मूल्यांकन उस दल की गुणग्राह्यता से करते थे, इसलिए किसी दल को उस पर समाधान करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। इस तरह की नाजायज सिफारिश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारत में मात्र अधिकार पर रहने वाले दल कुछ लोगों को विशेष सहूलियत दे रहे हैं। इस बात के अनेक उदाहरण दिखाई दे रहे हैं।
प्राचीन घातक प्रवृत्ति को धता बताते हुए शूद्र वृत्ति और जातीयता को महत्व नहीं देना चाहिए। देश में तानाशाही निर्माण नहीं होगी और किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होगा। इस बात पर ध्यान रखकर लोगों ने एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। सभी लोग इस मार्ग पर चलेंगे, इस बात की मुझे आशा है। जय भीम।